औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद वला नदाउम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ान गिरामी क़द्र, आज की वीडियो बेसिकली एक बरेलवी मौलवी ज़फ़रुल्लाह बरेलवी के ख़िलाफ़ हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिसने कुछ टाइम पहले हसन अल्लाह यारी के ख़िलाफ़ कुछ उल्टी पुल्टी बातें की थी। क्योंकि हसन अल्लाह यारी ख़ुद एक बदअक़ीदा और अजीब किस्म का बंदा है, उसका शीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि बात यहाँ पर खिलाफत और इमामत और मौला अली के लिहाज से हो रही है, तो मोमिनीन ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया इस मामले में कि शाह साहब आप जवाब लाजमी रिकॉर्ड करवाइएगा। कुछ एक आध आयत और नहजुल बलागा से आई थिंक हज़रत ने कोई दलील पेश करने की कोशिश की थी, उस पर अब चलते हैं और ये देखते हैं कि ये हज़रत बात क्या करना चाह रहे हैं और असलन बात थी क्या। लेट्स गो। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, इसने वहाँ पर अपने कुरान को मुहर्रफ साबित किया। इसने पढ़ा था वजअला लना मिनल मुत्तकीना इमामा, जो प्रिंटेड कुरान है ये उससे भाग गया था। मौला अली क्या फरमाते हैं कि मेरी उसी तरह से बैत हुई है जिस तरह हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान की बैत हुई है। आगे फरमाते हैं व इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार फनिज्तमऊ अला रजुल व सम्मूहु इमामा, सम्मूहु इमामा। अगर लोग किसी को खलीफा मदीना पाक के लोग अगर किसी की बैत कर ले, ये मौला अली का उसूल है। डेफिनेटली आपने ये मौलवी की वीडियो देख ली होगी। सबसे पहले तो हज़रत ने सूरह फुरक़ान की एक आयत से इस्तदलाल करने की कोशिश की है। सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 74 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इस आयत के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा डींगे मार रहा था कि ये देखें जी हसन अल्लाह यारी भाग गया है, तो ये है तो वो है, वो बात नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा। अजीज़ान, इस आयत के लिहाज से सबसे पहले तो इनके इमाम कुर्तबी, उनकी तफसीर कुर्तबी मेरे पास मौजूद है, इसकी जिल्द नंबर 7 है। आए ज़रा सफ़ा नंबर 95 पे हज़रत इब्न अब्बास के लिहाज से इस आयत के इख्तिलाफ़ क़िराअत के ऊपर हम चलते हैं। जो आयत के जो अल्फाज वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, जबकि क़िराअत में दूसरी जगह इनके इमाम कुर्तबी ने लिखा वजअल मुत्तकीन लना इमामा। उन्होंने आयत के इख्तिलाफ़ क़िराअत को बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बयान किया। अब हसन अल्लाह यारी भी बिल्कुल इख्तिलाफ़ क़िराअत की ही बात कर रहा था और ये हज़रत वहाँ पे इन्होंने धरना दे दिया कि देखें जी ये कुरान से मुनहरिफ हो रहा है, ये कुरान से भाग रहा है। मैं कहता हूँ पहले अपने आइमा तफसीर को पढ़ें, मौलवी ज़फ़रुल्लाह साहब, पहले आप अपने आइमा तफसीर को पढ़ें कि आया उन्होंने क्या लिखा है इस बारे में। रह गया नहजुल बलागा से जो मौला अली का ख़त पेश किया है। एक बात की मैं वजाहत कर दूँ, नहजुल बलागा की जो रिवायात हैं उन्हें शिया मुहक्किकीन मुतलक़ तौर पर नहीं मानते। कुछ जोहला हैं जो नहजुल बलागा सारी की सारी नहजुल बलागा को 100% सही मानते हैं। नहजुल बलागा को हम मुतलक़ तौर पर सही नहीं मानते और इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मसादिर नहजुल बलागा पे, असानीद नहजुल बलागा पे हमारा अलग से एक लेक्चर आएगा। अब हज़रत ने नहजुल बलागा के मकतूब नंबर 6 से बड़ी अपनी तरफ से डींगे मारने की कोशिश की हैं जी। मौला अली ने फरमाया जी मेरी उसी उसूल पर बैत हुई है जो हज़रत अबू बकर और उमर के लिहाज से थी। पहली बात तो ये इल्ज़ामी जवाब था मौला अली का मुआविया को कि तू मेरी बैत नहीं कर रहा, जबकि वो सारा जो मामला है वही फिट इन आ रहा है। तो जब उनकी तूने कर ली थी, मेरी क्यों नहीं कर रहा? ये एक इल्ज़ामन अमीरुल मोमिनीन की तरफ से बात आई थी। दूसरी सबसे ज़्यादा हामिल अहमियत बात यह है कि ये जो ख़त है नहजुल बलागा का, नहजुल बलागा से पहले ये किस किताब में आया है? आए मैं बताऊं, ये मेरे पास मौजूद है अल इमामा व सियासा मतबूआ बैरूत लबनान, ये हाफिज़ इब्न क़ुतैबा दनवरी की। इसमें सफ़ा नंबर 80 पर मौला अली का जो मुआविया को ख़त था बिल्कुल वही अल्फाज फ़इज़्तमऊ अला रजुलिन फ़सम्मूहु इमामा, यानी कि वो जिस पर इजमा कर लेते थे या इज्तिमा कर लेते थे उसे इमाम बना देते थे, उसे इमाम नाम दे देते थे, फ़सम्मूहु इमामा। वही एज इट इज़ इबारत जो ये मौलवी साहब ने पढ़ी थी सेम इमामा व सियासा में मौजूद है। तो ये ख़त हमारा है ही नहीं। सैयद रज़ी रहमहुल्लाह ताला ने इसे अल इमामा व सियासा से नकल किया जो कि आपकी किताब है, हमारी है ही नहीं। तो बात यहाँ बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अजीज़ान, अव्वल तो वो एक इल्ज़ामी जवाब था, ना कि मौला अली ने उसे अपना उसूल कहा था।
बिल्कुल नहीं। मौला अली उसे अपना उसूल कह नहीं, तो अरब का उसूल बयान किया था। और दूसरी बात, वो आज मसादिर आमा यहां तक आया है, हमारे शिया हदीस में उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां रह गई है कि खलीफा और इमाम के मनसब पे आने वाली शख्सियत जो होती है उसका क्राइटेरिया क्या है, उस पर उसूल क्या है। अब ये शिया उसूल मैं बयान नहीं कर रहा, इन्हीं के घर का। ये मेरे हाथ में इस वक्त किताब मौजूद है, जिल्द नंबर 2, मतबूआ बैरूत लबनान, तज़किरतुल खवास, सिब्त इब्न जौज़ी। सिब्त इब्न जौज़ी जो कि हनफी मसलक आलिम था, और इसे हाफिज ज़ाहबी तक उलमा अहले सुन्नत में तस्लीम करते हैं। सफ़ा नंबर 519 पे उसने शरायत इमामत में से एक शर्त बयान यहाँ की है, वाज़े अन यकून मासूमन, अन यकून मासूमन। शरायत इमामत में से एक शर्त है मासूम होना। ये बात बिल्कुल वाज़े आपके सामने मौजूद है यहाँ पे, अब आप खुद हिसाब लगा लें। अन यकून मासूमन। अजीज़ान, मैं अब मौलवी ज़फ़रुल्लाह साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इनसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। क्या हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान मासूम थे? बिल्कुल नहीं। मौला अली थे तो हम इस शर्त पे उन्हें पूरा उतार लें। आप पहले अपने खुलफा को उस कैलिबर पे लाइए कि उनकी इमामत या उनकी खिलाफत को तस्लीम किया जाए आपके अपने उसूल के मुताबिक। अजीज़ान, दलाइल पेश करने को बहुत सारे थे, लेकिन पहले ये हज़रत इनका जवाब दें, फिर आगे बात चलेगी। दैट्स ऑल। होती आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टेक केयर। सुल्तान दश्त नई नवाब वारिस।